जो इस वक्त मौजूदा मंजरनामे पे हमें नज़र आ रहा है, इसमें हुकूमत की कामयाबी से ज़्यादा जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है उसकी नाअहली है। तो ये मौजूदा क़यादत भी तो इमरान खान की चॉइस है। तो इमरान खान ने तो इससे पहले बुज़दार साहब को भी चुना था, वो कौन सी कोई सही चॉइस थी। ये अच्छा। तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि इमरान खान, लेकिन इमरान खान साहब ने वैसे कल जब ये फैसले वगैरह मिलने गए तो समहाउ उन्होंने कोई मेरा स्टेटमेंट था या पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि वो उस वक्त लोग ही वही थे तो उन्हीं में से ही चुनना था। ये बात सही है खान साहब की कि जो एक इस वक्त जो अवेलेबल लॉट थी उन्हीं में से ही उन्होंने जो है वो लोग लगाने थे। बहरहाल वो लोग बुरी तरह नाकाम हुए हैं एंड दिस इज द टाइम आई थिंक, और मेरा ख्याल यही है कि अब खान साहब इस तरफ सोचना शुरू हो गए हैं और ये जो लीडरशिप है अभी ये अगले आपको 45 दिनों में या 60 दिनों में ये लीडरशिप अब आपको तब्दील मिलेगी। तो ये आप कह रहे हैं कि आप फोरसी कर रहे हैं 45 से 60 दिनों में तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत तब्दील होने का कभी इम्कान है। आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हाउ डज इट ऑपरेट, इसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितनी लॉबिंग है, किसकी एलिजेंस किसके साथ है, इमरान खान का थॉट प्रोसेस। तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं 45 से 60 दिनों में कौन से चेहरे को कौन से चेहरे रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, वो कौन रिप्लेस कर सकता है वो तो ज़ाहिर है इमरान खान का प्रेरोगेटिव होगा कि वो किसको किससे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में शिबली फराज है, ये सलमान राजा, शिबली फराज और वकास अकरम वगैरह, रऊफ हसन वगैरह, ये लोग तो डेफिनेटली दे आर ऑन देयर वे आउट। सबसे बड़ी रुकावट तो पीटीआई की लीडरशिप है और आपको मालूम है कि देखिए मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये सारे अंडर 19 के प्लेयर हैं। अब मसला ये है कि इनके साथ कौन कोई सीरियस बात जो है वो करेगा। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने सीरियस उनकी पूरी कोशिश है कि एक अपोजिशन अलायंस बने और बेस्ट भी यही है, बड़ा पाकिस्तान के लिए बेस्ट ये है कि एक अपोजिशन अलायंस बने ताकि हुकूमत से कुछ संजीदा गुफ्तगू भी शुरू हो सके। ये हुकूमत के भी इंटरेस्ट में है, ये तहरीक इंसाफ के भी इंटरेस्ट में है, ये पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है कि ये एक ग्रैंड अलायंस जो है ये बने। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पीटीआई की लीडरशिप है, ये पहले तो देखें मैंने जाके खान साहब को कन्विंस किया था कि ये ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनना चाहिए और आपको पता ही है कि मैं तो साल से ये बात कह रहा था। उसके बाद ये सारे जो मुज़ाकरात हुए, फिर असद कैसर साहब के पास जो है ये डिनर जो है ये सारा मैंने अरेंज किया। इन्होंने कहा जी कि वो तो आप सलमान राजा साहब और शिबली साहब जो हैं वो बड़े इस पे हैं कि जी आप ना करें। इन्होंने जाके खान साहब को भी कहा, उन्होंने कहा अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको करने दो, तुम लोगों का तो नहीं हो रहा तुमसे। तो उसके बाद जो है फिर मैंने कहा जी अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम है तो आप खुद कर लें। उसके बाद इनका जो है वो आप कह रहे हैं मौलाना की तरफ से मुकम्मल इंटेंट मौजूद है, वो ये चाहते हैं कि एक मुश्तरका तहरीक चले। 101% मौलाना ये चाहते हैं। मौलाना देखें मैंने मौलाना से पहले ही बात की कि आप गवर्नमेंट में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। आप देखिए ना रोजाना शहबाज शरीफ साहब उनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, मोहसिन नकवी रोज जाता है, तो वो क्यों जाते हैं? वो चाहते हैं मौलाना हुकूमत में आए, लेकिन मौलाना हुकूमत में नहीं जा रहे। तो जब हुकूमत में नहीं जा रहे तो मौलाना चाहते हैं ना कि पोजीशन जो है वो कोई इफेक्टिव रोल अदा करे। अब आप उनको जब आप उनसे बगैर मुशावरत किए चीफ जस्टिस लेटर लिखे और पार्टी सारी वकील जो है वहाँ हाजिर लगवाने पहुंच जाए, मौलाना को कोई ना पूछे, फिर दूसरी तरफ आपका ये मामला हो कि आप नून लीग से पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात शुरू कर दें, अपने इत्तेहादियों को कोई एतमाद में ना लें, तो फिर जाहिर है कि एतमाद नहीं हो सकता ना इस पर। सही। अच्छा।